ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब दुनिया हमें टूटता हुआ महसूस कराती है, तब गुरुजी का नाम हमें संभालता है। उनका आशीर्वाद वो ढाल है जो हर दुख, हर परेशानी से हमारी रक्षा करता है। दिवाली नजदीक है संगत जी। ये वो पवित्र समय है जब हर घर में रोशनी जगमगाती है। पर सच्ची दिवाली तो तब होती है जब हमारे मन का अंधकार मिट जाए और गुरुजी के प्रकाश से जीवन चमक उठे। याद रखिए, हर परिस्थिति में शांत रहना, मंत्र जाप करना और गुरुजी पर भरोसा रखना, यही सच्ची भक्ति है। क्योंकि जब हम गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस दिवाली गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। हर घर में प्रेम, भक्ति और गुरुजी की कृपा का दीपक जलता रहे। चलिए संगत जी, पहले सब मिलकर गुरुजी का यह पवित्र मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब अपना मन शांत कीजिए, दिल में विश्वास रखिए और चलिए सुनते हैं आज का प्रेरणादायक सत्संग जो हमें शेयर कर रही हैं जय सच्चे गुरुपा। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप हमें क्षमा कर देना। संगत जी, आप भी हमें क्षमा कर देना। गुरुपा, मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले ये सत्संग मेरी सास से रिलेटेड ही है। तो अभी संगत जी 2-3 दिन पहले गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेस किया, हम सबको नई ज़िंदगी दी। संगत जी, गुरुपा हमारे संगत जी रात के वक्त यही करीब 9-9:30 बजे का समय रहा होगा। उस दिन मेरी छोटी वाली बहन भी आई थी। हम सब बाज़ार गए थे और मेरे पति अंकल और मैं तो कुछ काम से गए थे। वहाँ से आने के बाद मेरी छोटी वाली बहन भी आई अपने बच्चों के साथ और 1.5-2 घंटा रही। हम सब ने बहुत बातचीत किया। इतना देर बैठने के बावजूद भी किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से गुरुपा ने हमें बचा लिया। संगत जी, तो मेरी बहन लोग तो आई थी, उसके बाद सब चली गई। अब उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद हम सब ने खाया हुआ, तो खाना पीना खाने के बाद मेरी सास भी अपने रूम में जा चली गई और हम भी अपने रूम में आ गए। तो जैसे मेरी सास अपना रूम में घुसने के बाद दरवाज़ा बंद करने लगी तो बहुत ज़ोर से वो चिल्लाने लगी मेरे पति अंकल को आवाज़ दे करके कि जल्दी से नीचे आओ। तो मैंने भी थोड़ा सा ये करके बोला कि मम्मी इतना ज़ोर चिल्लाती है कि एकदम एक तो होता है ना संगत जी, डर लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर ये भी कहें, बोले क्या हुआ, ऊपर से ही आवाज़ लगाएं। तो मम्मी बोली कि थोड़ा सा आओ नीचे, क्योंकि संगत जी वो ऊपर में आकर के रहना नहीं चाहती है। कहती है कि नहीं, हम नीचे ही ठीक है, तुम लोग रहो जैसे रहना। अब हमको तो खैर सारा दिन ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। संगत जी क्या करें। देखिए गुरुपा अगर कोई उपाय करते हैं तो आज 23-24 साल से तो यही कर रहे हैं। मेरा किचन नीचे है, मेरे सास ससुर नीचे ही रहते थे और हम लोग का कमरा ऊपर में है। अब तो मेरे फादर इन लॉ रहे नहीं, तब वो अकेली रह गई है, तो भी वो ऊपर में आकर के शिफ्ट नहीं होना चाहती है। किचन
जबकि नीचे ही है, मेरा सारा दिन नीचे ही कट जाता है, बट सोने के लिए ऊपर आना ही पड़ता है। तो हम अपने रूम में आ गए थे। उसके बाद जैसे ही वो आवाज़ लगाई तो मेरे पति अंकल नीचे गए। बोले क्या हुआ? तो बोली कि देखो ना, लगता है सांप है। अब तो संगत जी हम भी सुने कि अरे सांप है। वही करीब 9:30 बजे तक तो खाना पीना, 10 बजे तक हो गया था संगत जी, 10:30 के करीब टाइम होता होगा। तो हम भी गए नीचे। भाई अब मेरा थोड़ा सा माइनस पावर है संगत जी, दूर का चीज़ उतना अच्छा से हमको दिखता नहीं है। तो और उसी दिन मैंने अपना चश्मा भी बनाया था। मेरा चश्मा भी बहुत लूज़ हो गया था, दोनों तरफ का स्क्रू। पता नहीं गुरुपा ने शायद, मैं जब बाज़ार जा रही थी काफ़ी दिन से वो चश्मा वैसे ही पड़ा हुआ था, तो इतना दिन से तो ख्याल था नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं गुरुपा ने ही दिमाग में थॉट डाला कि चश्मा भी लेते जाओ, उसका जो स्क्रू है उसको भी टाइट करवा लो। तो मैंने सब कुछ करवा करके वो चश्मा लाया। तो मैं चश्मा पहन के ही नीचे गई कि देखें भाई क्या है, अब दूर से दिखेगा भी नहीं क्या है, सांप है नहीं क्या है। तो मैं गई नीचे, तो दरवाज़ा के बगल में संगत जी, जिधर मेरी सास, उनका जिधर सर करके वो सोती है, उसी तरफ दरवाज़ा के बगल में ही है बेड। और दरवाज़ा को लगाने ही गई थी, जैसे वो लॉक लगाने गई, बगल में ही कुंडली मार के बैठा हुआ था वो सांप। अब तो संगत जी हालत ख़राब। मम्मी और उधर से ही वो वापस आ गई फिर, जैसे वो दरवाज़ा के बगल में सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है और उसी दरवाजे से वो निकल रही, जबकि दूसरा दरवाज़ा भी है, लेकिन उनका दिमाग उतना काम नहीं किया। मेरे पति अंकल गए, वो भी उधर से ही घुस रहे हैं। फिर दूसरा दरवाज़ा उनका बंद था, ये नहीं कि अंदर से जा कर के खोल दे तो उधर से आना जाना करे। इतना उस समय इतना घबराहट में दिमाग भी काम नहीं करता संगत जी। तो जैसे वो देखी और देख करके वो बाहर निकल के आ गई। अब मेरे पति अंकल गए तो मम्मी बोलने लगी कि, मैं भी बोली कि आप पलंग के ऊपर चढ़ करके देखो, पता नहीं किधर वो अपना रुख कर ले, ये तो कहना मुश्किल है। और वो फिर पलंग के ऊपर चढ़ कर टॉर्च जला करके देख रहे हैं, जबकि लाइट जल रहा है। तो बोले उनको ठीक से, उनका भी माइनस पावर है और काफ़ी पावर बढ़ गया है, तो उनको भी ठीक से दिखा नहीं, कोना में एकदम घुसा हुआ है, दुबका हुआ है। तो वो बोले कि नहीं कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो नहीं मम्मी, नहीं है, सांप वूप नहीं है, दूसरा कुछ होगा। मतलब वो उतना ज़ोर से नहीं बोल रहे हैं, ज़ोर लगा के कि नहीं वो सांप नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ दूसरा चीज़ होगा, कुछ पड़ा हुआ होगा वहाँ पर। तो मम्मी बोली कि सांप नहीं है? तो बोली कि नहीं हमको तो नहीं लग रहा है। फिर मैं गई, मैंने कहा कि चलो आप हटो हम देखते हैं। संगत जी जैसे मैंने पल्ला को बंद किया और ऐसे मैंने झांक के देखा, तो मैंने भी कहा कि आप क्या देख रहे हैं, ये तो सांप ही है। और एकदम कुंडली मार के 2 राउंड मारने के बाद भी, मतलब अच्छा खासा लंबा था। तो अब क्या करें, तो मैंने भी कहा इनसे कि आप जल्दी से वहाँ पलंग से उतरो और सीधे वो मेन दरवाजे से निकल जाओ। और बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं वो थोड़ा एक्सपर्ट है संगत जी, और उनको उतना ये नहीं लगता ये सबसे, तो उनको बुला करके आप लाइए और बोलिए कि ऐसा ऐसा बात है, टैक्टिस थोड़ा चलो, क्योंकि आपको वो टैक्टिस तो आता नहीं है कि कैसे क्या करना है। एक मच्छर मारने के लिए तो सोचते हैं संगत जी, तो सांप तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। तो ये गए उधर से और मैंने मम्मी को बोला कि आप सीधे, उनका पैर में बहुत दर्द है, मान लो अगर वो निकलता है और इधर उधर दौड़ने लगता है तो फिर मम्मी, मेरी सास जो वो भाग भी नहीं पाएगी। मैंने कहा मम्मी आप चढ़ जाओ सीढ़ी से और जो प्लेटफॉर्म है बीच में वहाँ आप जाके खड़ा हो जाओ, वहाँ खड़ी हो जाओ, आप सेफ़ रहोगी वहाँ। यहाँ हम लोग फिर भी मान लो इधर उधर होगा तो हम भाग सकेंगे, मगर आप भाग नहीं सकिएगा। तो मम्मी धीरे धीरे चढ़ करके वहाँ चली गई। अब संगत जी उनको बुला करके लाए, वो देखिए ऐन मौके में गुरुपा ने
एक क्या कहते हैं मदद भी मिल गया उनसे। गुरुपा ने इतनी रहम की, इतनी मेहर की कि मदद भी मिल गया और वो आए। और संगत जी मैंने सिर्फ गुरुपा से यही कहा, गुरुपा इसको आप निकाल दीजिए, ये देख करके तो बहुत ही डर भी लग रहा है। और संगत जी वो शायद वो कोई करैत सांप था या कुछ ऐसा कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ऊपर से पूरा काला था, एकदम काला नहीं लेकिन काला ही था, जिसके कारण वो अंधेरा में पता नहीं चल रहा था और चमक रहा था बॉडी उसका पूरा। अब तो फिर वो आए भैया, आकर के उसको फिर डंटा वंटा बोले कि एक डंटा दो। एक डंटा से तो वो उनको उसको निकालने की कोशिश किए तो वो भाग करके अलमारी के नीचे घुस गया। और बहुत स्पीड उसका, संगत जी एकदम स्पीड से सरसराते हुए एकदम घुस गया पूरा अलमारी के नीचे। अब अलमारी के नीचे भी क्या करे, तब तक मैं सिर्फ इतना ही बोली थी, गुरुपा उसको कुछ हानि नहीं हो, बस वो ठीक ठाक वो निकल जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं संगत जी, क्योंकि बाहर रहता तो उसको कोई भी खदेड़ देता, लेकिन भगा देता। मगर घर के अंदर ये सामान है वो सामान है, आप जब तक उसको नहीं मारिएगा तो वो निकलने वाला नहीं, वो इधर उधर भागता ही रहेगा। अलमारी के नीचे भागने से पहले ही वो तो भाग ही रहा था, तब तक उसको भैया मारे भी और मार दिए। तो उसी घायल हालत में ही वो दौड़ते दौड़ते सांप जो अलमारी के नीचे घुस गया। अब वहाँ से फिर निकालना बहुत मुश्किल। अब मेरे पति अंकल को बोले अलमारी एक बार आगे करो एक बार पीछे करो। छोटा वाला अलमारी था संगत जी, बड़ा अलमारी के नीचे नहीं घुसा था। ये एक बहुत अच्छा बात हुआ। तो फिर किसी तरह से आगे पीछे करते करते घायल तो हो ही गया था वो, उसको फिर से वहाँ से निकाला। जब वो निकल करके बाहर आया संगत जी, जब वो मतलब उस वक्त तो कुंडली मार के बैठा हुआ था तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब वो पूरा शरीर फैला करके जब बाहर आया तो इतना डर गुरुपा का, मतलब मैं तो कहूँगी कि गुरुपा ने हम सबको नया लाइफ ब्लेस किया है गुरुपा ने। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। पता नहीं उस दिन क्या हो जाता, कुछ भी हो सकता था। सासू माँ को तो खैर उनके रूम में ही घुसा था, वो तो जो होना था वो तो गुरुपा को ही पता है। और मैं भी जाती हूँ उनके रूम में बैठती हूँ, मेरे पति अंकल भी बैठते हैं और मेरी बहन लोग सब जो भी आई थी वो लोग सब वहाँ बैठी बात उत की। पता नहीं कब से था वो, ये भी हमें नहीं पता। तो गुरुपा ने हम सबको एक तरह से नई लाइफ ही ब्लेस की है। गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता संगत जी। उनका मेहर, उनका आशीर्वाद का हाथ हम सब पे हमेशा बना हुआ है। मैं तो यही कहूँगी, वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं, दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। मैं इस बात को तो महसूस कर चुकी हूँ और हर पल ही करती हूँ। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा दुर्घटना जो भी होने वाला है वो सब काट देते हैं हमारे गुरुपा संगत जी। फिर वो सांप को फिर से वो निकाल करके उसको मारे, और मारे तो इतना ख़राब, मतलब संगत जी क्या करे, पूरा लहूलुहान हो गया वो, पूरा खून हो गया, खून हो गया था, पूरा घर में ब्लड फैल गया था और इतना ख़राब लग रहा था मुझे। मगर क्या कर सकते हैं, मैंने फिर भी कहा कि भैया आप उसको मारो मत, आप ऐसे ही ले जाओ। बोले नहीं मारने से नहीं होगा भाभी, ऐसा नहीं होगा, उसे निकलेगा ही नहीं। तो फिर किसी तरह से उसी तरह वो एकदम पूरा गोल हो गया और फिर जब उसको मारे उसका सर पे तो पूरा एकदम गोल हो गया था। फिर इधर उधर भागने की कोशिश करा था, तब तक कि मैं उसको पकड़ करके उसी तरह से घसीटते हुए बाहर ले गए और ले जा कर के सीधे एकदम बहुत दूर में ले जा कर के फेंक करके आए। तो एक वो और 11:30 बजे तक यही चलता रहा संगत जी, रात के 11:30 बजे तक। दिन हो तो कोई बात भी है, रात में तो दिन हो रात हो जब भी हो, खैर वो तो है ही डरावना चीज़, लेकिन रात में और ज़्यादा दिक्कत। और मेरी सास को इतना डर, उसके बाद सारा घर को मतलब आपको पोछा लगाना, लाइजॉल डाल करके पूरा पोछा लगाया, पूरा खून से एकदम ही हो गया था। अगले दिन पर सारा रूम को मतलब अच्छा से क्लीन करना, और इतना डर
फिर मैंने भी कहा मेरी सास से कि आप चलिए ऊपर वाला रूम में आप सोइएगा, क्योंकि एक दहशत तो हो ही जाता है मन में। हमेशा लग रहा है कि पता नहीं दरवाज़ा के बगल में है, दरवाज़ा के बगल में है करके। तो लेकिन वो नहीं आई। वो बोली कि नहीं मैं नीचे ही सोऊंगी। रात 2 बजे तक वो जगती ही रह गई। बोली पहले कि मैं नहीं हम तो सो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मन में जो एक खौफ हो गया था ना, हमेशा लग रहा है कि वो दरवाज़ा के बगल में ही है। खैर जैसे तैसे तो वो रात कट ही गया। एक डर तो लग ही रहा था संगत जी, वो सांप बाहर में ही कहीं रेंग रहा था, अगल बगल सबको ही देखा था वो। लेकिन चूंकि हम लोग का दरवाज़ा जल्दी बंद हो जाता है, इस वजह से गाड़ी के नीचे में 4 व्हीलर खड़ा रहता है, तो वहाँ गाड़ी के नीचे घुस गया था वो। सबको लगा कि शायद 2 गेट है तो एक गेट से घुसा है, छोटा सा बागीचा है सामने में, वहाँ से घुसा है तो दूसरे गेट से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो घर में ही घुस गया। बाद में अगल बगल के लोगों से पता चला। तो संगत जी मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हम सबको नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी किसी को कुछ भी हो सकता था। मेरे पति अंकल भी वहाँ बैठ के सीरियल देखते हैं, मम्मी के साथ चाय पीते हैं, मैं भी वहाँ जाती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि उस रूम में नहीं घुसते हम लोग, आना जाना दिन भर उस रूम में लगा ही रहता है। मैं तो अभी भी सोचती हूँ संगत जी कि पता नहीं क्या हो सकता था। इतना बड़ा अनहोनी से गुरुपा ने हमें बचाया। संगत जी गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। गुरु जी महाराज दसों दिशाओं से हम सब की रक्षा करते हैं आप सदा सर्वदा। हे गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके रहते हुए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ गुरुपा आप हमारे साथ सदा सर्वदा हैं, लेकिन वो सिचुएशन फेस करना, वही सोच करके इतना डर लग जाता है संगत जी की ऐसा सिचुएशन फेस नहीं करना पड़े। गुरुपा आप हम सबको हमेशा अपने श्री चरणों से लगा के रखिए, हम सबको हमेशा अपनी शरण में रखिए। गुरुपा हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं आपका शुक्राना अदा कर सकूं। हमारा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा। आपकी बेटी के पास इतना शब्द नहीं है हमारे शब्दकोश में, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला वो, उनका हमारे ऊपर जो भी उपकार है वो शब्दों में हम गिन करके शुक्राना अदा नहीं कर सकते। चाहे तो एक पल में ईश्वर हमें मार भी सकते हैं, चाहे तो एक पल में हम रक्षा भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। मैंने हर वक्त देखा है कि वो हमारे भगवान हमारे अंग संग सदा ही रहे हैं। मैंने ये चीज़ महसूस किया है। अब ये शुरू से जब मेरा उम्र बहुत कम था उस समय से ही मैं उन्हें महसूस करती थी। पता नहीं बाद में ऐसा लगता था कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। चाहे जो भी, अगर भ्रम भी है तो बहुत अच्छा भ्रम है कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो गुरुपा के रूप में ही हैं, महाशिव के अवतार हैं हमारे गुरु जी महाराज। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी वो रहेंगे। मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना, मेरा शुक्राना। सत्संग स्वीकार कीजिए। आपने जो बुलवाया है गुरुपा, मैंने वही कोशिश की है बोलने की, लेकिन नहीं पता इतना अच्छा से मैं बोल पाई कि नहीं पाई संगत जी। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि मारने वाला से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और हमारे गुरुपा बचाने वाले ही हैं, हमारे भोले भंडारी, हमारे शिव के अवतार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा पूरे संगत परिवार को आप इसी तरह हम सब
जितने भी संगत हैं, हम संगत परिवार को अपनी छत्र छाया में रखिएगा। हमेशा हमारी रक्षा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और जो आंटी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी आप बहुत ब्लेस कीजिएगा। वो बहुत समय निकाल करके हम सबका शुक्राना सत्संग शेयर करती है गुरुपा। उनको उनके परिवार को हमेशा उनकी रक्षा कीजिएगा। हम सब संगत परिवार की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। हमें अपने छत्र छाया में रखिए सदा सर्वदा। आगे क्या क्या होगा, क्या देना है, क्या पाना है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जब हाथ पकड़ा है तो आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हम सब के साथ अंग संग रहना हमेशा। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और ये अरदास करती हूँ गुरुपा, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर देना। संगत जी आप भी हमें क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।